नमस्कार बच्चों। आज हम अध्ययन कर रहे हैं प्रगतिवाद का। 1936 ईस्वी से लेकर 1942 ईस्वी के कालखंड को प्रगतिवाद के अंतर्गत रखा गया है, जो दर्शन के क्षेत्र में मार्क्सवाद है, राजनीति के क्षेत्र में साम्यवाद है, वो ही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद की श्रेणी में आता है। 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ ही भारत में प्रगतिवाद का, साहित्य में प्रगतिवाद का उदय हो गया था। प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों में केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और श्री मंगल सिंह सुमन आते हैं। इस काल के प्रमुख रचनाओं में निराला की कुकुरमुक्ता और भिक्षुक कविताएं हैं। दिनकर ने हुंकार, रसवंती, उर्वशी और कुरुक्षेत्र की रचना की हैं। तो प्रगतिवादी साहित्य में दिनकर की रचनाएं हुंकार, उर्वशी, रसवंती, कुरुक्षेत्र आदि हैं। दिनकर जी अपने काव्य में शोषकों का विरोध करते हुए कहते हैं, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की छाती से लिपटे ठुठुर, जाड़े की रात बिताते हैं। अर्थात उन्होंने शोषकों का विरोध करते हुए कहा है कि शोषकों के घरों में या उच्च वर्ग के लोगों के घरों में है वो वहाँ उनके घरों में श्वानों को भी दूध वस्त्र मिलता है, अर्थात कुत्तों को भी खाने के लिए बिस्किट दिए जाते हैं और उनको वस्त्र पहनने के लिए मिलते हैं। बल्कि गरीब परिवार के बच्चों को ना तो खाने के लिए कुछ मिलता है और ना ही उनको पहनने के लिए वस्त्र मिलते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन की रचनाओं में हैं जीवन के गान और हिलोल। नागार्जुन की प्रगतिवादी रचनाओं में प्यासी पथराई आँखें, सतरंगी पंखों वाली, और सुमित्रानंदन पंत ने लिखे हैं युगांत और युगवाणी। तो हम कहेंगे प्रगतिवादी साहित्य में जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं कि प्रगतिवादी सारे कवि हैं, उनकी रचनाओं में हमें दो प्रकार के वर्ग दिखाई देंगे, एक शोषक वर्ग, दूसरा शोषित वर्ग। शोषक वर्ग है उच्च वर्ग कह सकते हैं, उसके लिए हम जमींदार वर्ग कह सकते हैं, उसके लिए हम अमीर लोगों के लिए कह सकते हैं कि वो शोषक वर्ग हैं। दूसरी तरफ शोषित वर्ग हैं, वो निम्न वर्ग के लोग हो जाएंगे, किसान हो जाएंगे, मजदूर वर्ग हो जाएंगे, इस तरह से हैं। जो प्रगतिवादी कवि हैं, चाहे निराला हो, चाहे दिनकर जी हो, चाहे नागार्जुन हैं, वो शोषितों का पक्ष लेते हुए और शोषक का विरोध करते हुए दिखलाई देते हैं। ये भाग्यवाद पर विश्वास नहीं करते हैं, अर्थात प्रगतिवाद की एक विशेषता है कि ये भाग्यवाद पे विश्वास नहीं करते हैं। प्रगतिवादी कवि कहते हैं कि भाग्य पर भरोसा करके हमें नहीं बैठना है, हमें कर्म पे विश्वास करना है, कर्म करते रहना है। जैसे कवि कहते हैं कि वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। इस तरह से इस काल के सारे कवि हैं वो कर्म पर विश्वास करते हैं, कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। भाग्यवाद और ईश्वर के प्रति इनकी अनास्था है, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं कि ईश्वर में विश्वास करेंगे तो लोग ईश्वर के भरोसे बैठे रहेंगे और कर्म पे विश्वास नहीं करेंगे। तो इस प्रकार आज के लिए इतना ही। घर पर बैठे रहिए, सुरक्षित बने रहिए और अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।